No, sir. Okay. In today's lecture, we will discuss exception handling. That is the topic of object-oriented programming, Unit 5. Exception handling. Exception का मतलब होता है एरर, अनवांटेड एरर, जिसको आप नहीं चाहते हैं, जो आपकी किसी गलती से आपके प्रोग्राम्स में आ जाते हैं. दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन. हैंडलिंग मतलब उस एरर को आप किस तरीके से मैनेज करते हैं. दैट इज द हैंडलिंग, दैट इज द और इसी को हम लोग कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग. फॉर एग्जांपल, आप देखते होंगे कि इनकेस अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं है और आप अमेजोन की एप्लीकेशंस को ओपन करते हो, तो आपके पास एक बहुत अच्छा पेज आ जाता है खुल करके, और उस पेज में लिखा रहता है नो इंटरनेट कनेक्शन. ठीक है. दूसरा, आप विंडोज की अगर बात करो, आपके पास लेटेज्यूम, इफ़ यू हैव द 4 GB पेन ड्राइव एंड आप उसमें कुछ ऐसा डाटा कॉपी कर रहे हैं जो कि 4 GB से एग्जिस्ट करता है, तो आपके सिस्टम से एक बहुत अच्छा एरर मैसेज आता है कि मेमोरी आर नॉट अवेलेबल. तो दिस इज द टेक्निक थ्रू विच द एक्सेप्शन हैंडल. प्रोग्राम्स में क्या होते हैं कि एक्सेप्शन दो तरीके के होते हैं. पहला तो होता है फर्स्ट टाइम योर कंपाइल टाइम exception error, and the second one is your runtime error. So there are basically two type of the error. Compile time error जो है वो आपका कहलाता है जैसे कि आपने प्रोग्राम का सिंटेक्स प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपने प्रोग्राम नहीं लिख रखा है, या फॉर एग्जांपल आपने सी आउट आपको करवाना है और सी आउट में आप सी आउट लिखने के बाद आप ऑपरेटर लगाना भूल गए, या डबल कोट को लगाना भूल गए, या सेमीकोलन लगाना भूल गए. तो दिस टाइप ऑफ एरर इज नॉन एज कंपाइल टाइम एरर. दूसरे एग्जांपल से भी हम लोग इसको समझ सकते हैं कि आपको इंट लिखना है और आपने इंट का स्पेलिंग गलत लिख दिया है, तो ये भी एक एरर है. तो इसको हम लोग कहते हैं कंपाइल टाइम एरर. नाउ रन टाइम एरर. कि रन टाइम एरर क्या होता है. रन टाइम एरर, फॉर एग्जांपल, आपने मतलब हम लोग सबसे ऐसा तो हुआ ही है, एक ना एक बार इनफाइनाइट टाइम लूप चला है जब हम लोग प्रोग्राम बना रहे होते थे. चला है स्टूडेंट्स. Yes, Yes, sir. sir. Yes. तो वो क्या था कि कंपाइल में तो पास कर गया क्योंकि उसका सिंटेक्स बिल्कुल एक्यूरेट था, सिंटेक्स सही था, लेकिन उसका जो आउटपुट था वो आउटपुट अपने को सही आउटपुट नहीं मिला, तो उसको हम लोग कहते हैं रन टाइम एरर. जैसे इनफाइनाइट टाइम लूप चल जाना रन टाइम एरर का एग्जांपल है. किसी भी नंबर को आप डिवाइड बाय जीरो करने की कोशिश करते हैं, किसी नंबर को आप जीरो से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी एक रन टाइम एरर है, क्योंकि नंबर को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं जीरो से, रिजल्ट उसका इन्फिनिटी के आसपास आता है, तो वो भी एरर है. तीसरा, अगर मान लो कि आप डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यूज कर रहे हैं, और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यूज कर रहे हैं और आप किसी भी वेरिएबल के लिए कुछ सम अमाउंट ऑफ मेमोरी आप एलोकेट करना चाह रहे हैं, दैट इज नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ सिस्टम के पास अवेलेबल नहीं है उतना अमाउंट ऑफ मेमोरी, उस केस में भी आपका क्या आता है, एरर आ जाता है. दैट इज ऑल्सो नॉन एज रन टाइम एरर. मतलब अगर आसान शब्दों में कहें तो रन टाइम एरर क्या हो गया कि रन टाइम एरर आपका क्या हो गया, तो रन टाइम एरर बेसिकली क्या हो गया आपका कि कंपाइल में तो आपका प्रोग्राम कंपाइल कर गया सक्सेसफुली, लेकिन उसका आउटपुट जो है वो आपके पास नहीं आ पाया. दैट इज द रन टाइम एरर. उसको हम लोग कहते हैं रन टाइम एरर. क्लियर स्टूडेंट यहाँ तक. अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ कुछ आ सकता है. एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लोग को क्या प्रोवाइड करता है. तो एक्सेप्शन हैंडलिंग बेसिकली इट मेक आउट क्लियर एंड रोबस्ट फॉल्ट टॉलरेंस प्रोग्राम्स. मतलब प्रोग्राम में अगर किसी भी तरह का एरर आ रहा है तो वो क्लियर आपको पता चल रहा है कि ये एरर आ रहा है, इस वजह से ये एरर आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करते हैं. सेकेंड,
जो कॉमन फेल्योरिटी होती है जिसके वजह से हम लोग को एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करना होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं और मेमोरी एलोकेट करते समय क्या हुआ कि आपके पास उतना अमाउंट ऑफ मेमोरी नहीं है, तो भी ये आपका कॉमन फेल्योर हो जाता है। एरे के केस में आउट ऑफ बाउंड्स एरे सबस्क्रिप्ट, अगर आपने एरे को डिफाइन कर रखा है, डिक्लेयर कर रखा है 5 मेंबर्स के लिए और आप उसमें 10 और 15 एलोकेट कर रहे हो, डाल रहे हो, हालांकि एरे के अंदर बाउंड चेकिंग होता है, अगर आप उसमें 5 एलोकेट कर रखे हैं और 10 डाल रहे हैं तो एरे खुद से खुद अपना साइज को इंक्रीज कर लेता है। बट दिस इज़ द टाइप ऑफ एरर, ये भी एरर होता है। किसी नंबर को अगर आप डिवाइड बाय जीरो करने की कोशिश कर रहे हैं तो दिस इज ऑल्सो नॉन एज एरर, इसको भी हम लोग रन टाइम एरर कहते हैं। अगर आप किसी फंक्शन के पैरामीटर में, अगर मान लो आपने कोई फंक्शन बना रखा है जिसका पैरामीटर आपका इंटीजर टाइप का है और आप उसमें फ्लॉट पास कर रहे हो, तो ये भी एरर आता है। दूसरा, अगर मान लो आपने नंबर ऑफ पैरामीटर 4 कर रखा है और नंबर ऑफ पैरामीटर 2 है फंक्शन का, और आप उसमें 2 से ज़्यादा पैरामीटर आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो और फंक्शन को कॉल करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो भी आपका क्या होता है, एरर होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सेप्शन। दिस इज़ द कॉमन एरर जो कि हम लोग मिस्टेक कर देते हैं, और ये जो एरर आता है ये प्रोग्रामर के एंड से आता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो इस टाइप का जो एरर होता है इसको हम लोग कहते हैं एक्सेप्शन। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक सिंपल सा प्रोग्राम देखेंगे पहले कि एक्सेप्शन किस तरह से हैंडल किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए आपको इसका जो बेसिक होता है, बेसिक आपको पता होना चाहिए। जो बेसिक है वो है ट्राई, थ्रो और कैच। ट्राई, थ्रो और कैच, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो एक बार आप लोग सबको बोलो, ट्राई, थ्रो, कैच, बोलो। ट्राई थ्रो ट्राई थ्रो कैच। ट्राई, क्रैच। थ्रो, ट्राई कैच। थ्रो कैच। मतलब ट्राई का मतलब हो गया, ये ट्राई ब्लॉक होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, इस कीवर्ड्स को हम लोग यूज करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। ट्राई का मतलब हो गया आपको जिस प्रोग्राम के पर्टिकुलर थिंग्स में आपको लग रहा है कि इस लाइन में एरर आ सकता है या इस कोड में एरर आ सकता है, उस कोड को आप ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। किसके अंदर लिखेंगे? ट्राई ब्लॉक। अब जब मैं ट्राई ब्लॉक कह रहा हूँ तो ये ट्राई ब्लॉक आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, ये आपका ट्राई ब्लॉक बना, ये ट्राई, और चूंकि मैं ब्लॉक कह रहा हूँ तो इसके साथ ऑब्वियस ही बात है ये कर्ली ब्रैकेट होगा, तो ये आपका ट्राई ब्लॉक हो गया। ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लोग वो सारा कोड लिखेंगे जिसमें हमको एरर आने की हमारे को संभावना है कि इस कोड में हमारा एरर आ सकता है। अब ट्राई ब्लॉक से जो एरर आएगा, अगर कोई एरर अकर्स होता है तो थ्रो क्या करेगा, उस एरर को रिस्पेक्टिव कैच ब्लॉक को थ्रो कर देगा। मतलब कैच ब्लॉक अगर मैं कह रहा हूँ तो कैच ब्लॉक बनेगा कुछ इस तरीके से, जिसके अंदर एरर फाइंड आउट किया जाएगा, एरर को प्रिंट कराया जाएगा। तो ट्राई, ट्राई के अंदर तो हम लोग पूरे प्रोग्राम्स को लिखते हैं जहाँ पे एरर आने की संभावना है, या उस लाइन को लिखेंगे या उस कोड को लिखेंगे जहाँ पे जिस कोड में एरर आने की संभावना होती है। यहाँ से एरर को हम लोग पकड़ते हैं, एरर को एरर फाइंड आउट करने के बाद हम लोग उसको थ्रो करते हैं, और थ्रो करने के बाद थ्रो कहाँ करते हैं, कैच ब्लॉक को हम लोग उसको थ्रो कर देते हैं, और कैच ब्लॉक जो है रिस्पेक्टिव एरर को जो है वो प्रिंट कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ट्राई, कैच और थ्रो ब्लॉक, ट्राई, थ्रो और कैच ब्लॉक का यूज करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है, एक छोटा सा प्रोग्राम बना हुआ है जो कि एरर को फाइंड आउट कर रहा है, और वो भी किस टाइप का एरर को फाइंड आउट कर रहा है, जो कि आपका इसमें है डिवाइड बाय जीरो। मतलब आपने यहाँ पे क्या एक प्रोग्राम बना रहे हैं हम लोग, उस प्रोग्राम में हम लोग किसी नंबर को डिवाइड करेंगे जीरो से और उसके थ्रू हम लोग उसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट हैच यूजिंग स्टैंडर्ड काउट। अगर आपको नहीं पता है, नहीं समझ में आता है तो इसको छोड़ दें, इसके लिए कोई ज़रूरत वाली बात नहीं है। हम लोग आते हैं कोड पे। कोड में क्या हो रहा है कि क्लास डिवाइड बाय जीरो हमने बनाया है, एक क्लास है जिसका नाम क्या है, क्लास डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन। और डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन क्लास क्या करेगा, ये एक्सेप्शन के लिए यूज होगा। एक्सेप्शन के लिए यूज होने का मतलब हो गया कि इसमें हम लोग एक्सेप्शन यूज करेंगे, मतलब डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन। इसके लिए हम लोग एक क्लास बना रहे हैं। गॉट इट स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? अब एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो यूजर डिफाइन आप यूज कर सकते हो, एक सिस्टम डिफाइन यूज कर सकते हो। सिस्टम डिफाइन C++ में बहुत कम होते हैं, जावा में बहुत ज़्यादा होता है। सो जावा इज द रॉबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन कंपेयर ऑफ सी।
C++, और सी में तो खैर यूज ही नहीं किया हूँ मैं। तो ये आपका हो गया डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन। ये एक क्लास आप बना रहे हो कि अगर कोई भी नंबर को डिवाइड बाय जीरो करेंगे तो ये डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन क्लास इसको कैच करेगा। तो डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन क्लियर है स्टूडेंट? यस और नो? यस सर। यस सर। सर किसी को डाउट है तो बता दो, अभी हम लोग स्टार्टिंग में चल रहे हैं, डाउट क्लियर करना इजी हो जाएगा, एंड ऑफ द टॉपिक डाउट क्लियर करना मुश्किल होगा। एनीवन? ओके गुड। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक क्लास बना रहे हैं जिस क्लास का नाम है डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन। इस क्लास का एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इस क्लास के अंदर एक डाटा मेंबर लेंगे जिसका नाम है मैसेज, और ये जो मैसेज है ये अपना कांस्टेंट टाइप का मैसेज है। कांस्टेंट हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, कांस्टेंट हम लोगों को पता है कि कांस्टेंट जो है कांस्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू को हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं एक बार इनिशियलाइज करने के बाद। इस मैसेज के अंदर जो कि क्लास का डाटा मेंबर है, कौन से क्लास का डाटा मेंबर है? ये डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन क्लास का डाटा मेंबर है। इसके अंदर हम लोग इनिशियलाइज करवा रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन, और इसके अंदर हम लोग क्या मैसेज में डाल रहे हैं? अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय जीरो। ये मैसेज हम लोग मैसेज के अंदर स्ट्रिंग डाल दिए। क्या स्ट्रिंग डाले? अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय जीरो। ये स्ट्रिंग हम लोग इसके अंदर डाल दिए हैं। और एक हमने यहाँ पे वाट फंक्शन बनाया जो कि आपका कांस्टेंट फंक्शन है, और इस फंक्शन में हमने क्या कर दिया? मैसेज को रिटर्न करवा दिया। आप देखो इसका रिटर्न टाइप क्या है? कैरेक्टर है, और ये आपका वाट फंक्शन है, WHAT नाम फंक्शन का नाम है, और ये कांस्टेंट इसके आगे लगा हुआ है तो इसका मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन है। इसमें कोई दिक्कत स्टूडेंट? प्लीज रिप्लाई मी फास्ट। नो सर। ओके नीलम, एनी अदर? नो सर। तो ये एस्ट्रिक्स क्यों लगाया? कहाँ पे? यहाँ पे व्हाट के पहले? यस सर। ये पॉइंटर है ना, Yes, sir. कैरेक्टर को रीड हम लोग दो तरीके से करते हैं। कैसे कैसे रीड करते हैं? मतलब स्ट्रिंग को हम लोग रीड किए थे सी में, दो तरीके से रीड किए थे। एक तो हम लोग कैरेक्टर एरे बना लिए थे, और एक हम लोग कैरेक्टर पॉइंटर बना लिए थे। याद आ रहा है कुछ? सी में आपने कैसे रीड किया था स्ट्रिंग को? कितने तरीके से रीड किया था? नॉट इन C++ में भी मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग को रीड करने का तरीका। स्ट्रिंग को रीड करने का दो तरीका होता है, या तो आप कैरेक्टर एरे बना लो, या तो आप जाकर के कैरेक्टर पॉइंटर बना लो। एम आई राइट? यस सर। तो यहाँ पे चूंकि इसका रिटर्न टाइप क्या है? स्ट्रिंग है, तो इसको रिटर्न कराने के लिए हम लोग कैरेक्टर पॉइंटर बना लिए हैं, और कैरेक्टर पॉइंटर इसका रिटर्न टाइप है, और वाट आपका फंक्शन का नाम है, और यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड लगा हुआ है। ये कॉन्स्ट कीवर्ड का मतलब हो गया ये कांस्टेंट फंक्शन है, और यहाँ भी आपने कॉन्स्ट लगा दिया है, मतलब जो कैरेक्टर आप जो रिटर्न कर रहे हो वो भी आप क्या रिटर्न कर रहे हो? कांस्टेंट रिटर्न कर रहे हो। ठीक है। और यहाँ पे आपने इस फंक्शन के अंदर क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया मैसेज को। चूंकि यहाँ पे पीपीटी में पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं होता है अपने पास, इसलिए यहाँ पे इसको एक ही लाइन में लिख दिए हैं। तो रिटर्न कर दिया मैसेज को, और मैसेज आपने क्या इनिशियलाइज करवा रखा है? अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय जीरो। जीरो से डिवाइड करने के लिए आप कोशिश कर रहे हो। अब हमने एक फंक्शन बना लिया। इस फंक्शन में हमने क्या किया? क्वांटिएंट अपना फंक्शन का नाम है, इसके अंदर हम लोग न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर ये दो पैरामीटर डाल दिया, और चेक करवा रहे हैं कि अगर डेनोमिनेटर अगर जीरो है तो थ्रो कर दो। क्या थ्रो कर दो? डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन क्लास में। समझ में आ रहा है? यस सर। अगर Yes, sir. डेनोमिनेटर अपना जीरो है, क्योंकि अपना प्रोग्राम ही बना रहे हैं डिवाइड बाय जीरो के लिए, कि अगर किसी नंबर को डिवाइड बाय जीरो करोगे तो रिजल्ट इन्फिनिटी आएगा, एरर आएगा। तो अगर डेनोमिनेटर जीरो है, कंडीशन लगा के चेक कर लिए, तो ये थ्रो कर देगा। थ्रो किसको कर देगा? डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन को। और डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन आपका क्या है? आपने ऊपर ऑलरेडी एक क्लास बना रखा है, ये डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन क्लास है, इस क्लास में आ जाएगा। और इस क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर
जो है ये यहाँ पे कैसे काम करेगा हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे आपने देख लो कि यहाँ पे मैसेज वाट फंक्शन है और एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम इतना ही है कि मैसेज को इनिशियलाइज करवाना। ये मैसेज जो आपका डाटा मेंबर है इसको इनिशियलाइज करवा रहा है और वाट फंक्शन जो है इसको प्रिंट करवा रहा है, मतलब रिटर्न कर रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर डेनोमिनेटर अगर जीरो नहीं है, अगर डेनोमिनेटर जीरो नहीं है तो वो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा स्टैटिक कास्ट। ठीक है, नोमिनेटर डिवाइडेड बाय डेनोमिनेटर, डिवाइड करके आपका रिजल्ट को रिटर्न कर देगा यहाँ पे। अब हम लोग देखेंगे कि मेन फंक्शन के अंदर कैसे यूज कर रहे हैं इसको। मेन फंक्शन के लिए इसको यूज करने के लिए हमने क्या, दो वेरिएबल ले लिया, नंबर 1 और नंबर 2, इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया और एक डबल ले लिया जिसके अंदर हम लोग रिजल्ट को स्टोर करवाएंगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर हमने यूजर को एक मैसेज डाल दिया, सी आउट एंटर 2 इंटीजर, 2 इंटीजर को एंटर करें। ठीक है, एंड ऑफ फाइल, यहाँ पे आप एंड एल लगा सकते हैं, END L, एंड एल लगा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप एंड एल लगा सकते हैं। तो एंड ऑफ फाइल, यहाँ पे एंड एल लगा दिया। उसके बाद हमने वाइल लूप के थ्रू इसको रीड करवाया, सीन करवाया नंबर 1 को और नंबर 2 को। ये दो नंबर आपने रीड करवा लिया लूप के थ्रू, और लूप के अंदर ही आपने क्या कर दिया कि इसको जो आपका क्वांटिटी फंक्शन था उस फंक्शन के अंदर आपने नंबर 1 और नंबर 2 को पास कर दिया, दो पैरामीटर को पास कर दिया। तो जैसे ही इसमें नंबर 2 अगर 0 आपने पास किया तो ये क्या हो जाएगा, थ्रो हो जाएगा, क्योंकि इस फंक्शन में आप देखो कि आपने थ्रो कर रखा है कि इफ डेमोनेटर इक्वल टू 0 देन ये थ्रो कर देगा डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन को। ठीक है, और चूंकि इसमें एरर आने की चांस है, जहां पे आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे हो उस फंक्शन में एरर आने की चांस है, इसलिए इस फंक्शन को हम लोग ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखे हैं। और ट्राई के जस्ट बाद हम लोग को कैच ब्लॉक लिखना है, और कैच ब्लॉक में हम लोगों ने क्या किया, डिवाइड बाय 0 क्लास एक्सेप्शन का एक EX ऑब्जेक्ट बना दिया। EX जो है डिवाइड बाय 0 क्लास एक्सेप्शन का डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट है। और इस ऑब्जेक्ट से हम लोग क्या करेंगे, वाट फंक्शन को कॉल करेंगे। वाट जो उसके अंदर फंक्शन बना हुआ था, ये मैंने आपको दिखाया था कि वाट देखो फंक्शन बना हुआ है, और ये फंक्शन क्या कर रहा है, मैसेज को रिटर्न कर रहा है। तो हो क्या रहा है, जैसे ही इस क्लास का ऑब्जेक्ट आपने बनाया, जैसे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन EX, तो ये ऑब्जेक्ट बना, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या किया, मैसेज को इनिशियलाइज करवा दिया, अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय 0, अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय 0 इससे इनिशियलाइज करवा दिया। और जैसे ही इससे इनिशियलाइज करवाया, यहाँ पे जैसे इनिशियलाइज हुआ, और वाट फंक्शन क्या कर रहा है, इस मैसेज को रिटर्न कर रहा है, रिटर्न मैसेज। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन रिटर्न मैसेज, तो वाट फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है मैसेज को। यहाँ पे क्या किए हैं कि सी आउट कैच ब्लॉक के अंदर हमने क्या कर दिया, EX ऑब्जेक्ट बना लिया, और सी आउट एक्सेप्शन अकर्ड EX डॉट वाट। वाट फंक्शन क्या कर रहा है, अपने एक्सेप्शन जो भी अपने मैसेज डाल रखा है कस्टम मैसेज, उस मैसेज को यहाँ पे प्रिंट करवा देगा /n न्यू लाइन के लिए, और फिर आपके पास मैसेज आ गया एंटर 2 इंटीजर। ठीक है, प्रोग्राम खत्म। अब इसका आउटपुट किस तरीके से आएगा, इसका आउटपुट देखो कुछ इस तरीके से आया कि आपने लिखा एंटर 2 इंटीजर। ठीक है, 2 इंटीजर को एंटर किया आपने यहाँ पे एंटर कर दिया 100 और 7। तो 100 और 7 में 7 आपका 0 नहीं है, तो आपका जो भी रिजल्ट है ये कैलकुलेट आकर के हो गया। एंटर 2 इंटीजर, आपने डाला 100 और 0, तो 100 और 0 आपने जैसे डाला तो डेमोनेटर आपका क्या है, 0 है, तो वो इफ वाला जो ब्लॉक है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और वो क्या कर दिया, थ्रो कर दिया एक्सेप्शन को। किसको एक्सेप्शन थ्रो कर दिया, डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन क्लास को। उस क्लास में हमने एक मैसेज प्रिंट करवा रखा था कि अटेम्प्ट बाय 0, अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय 0, तो ये मैसेज आपका प्रिंट हो गया। मतलब ये आपका रिजल्ट आ गया यहाँ पे, ये कि भाई आप अटेम्प्ट कर रहे हो डिवाइड बाय 0 से, जिसका रिजल्ट आपको क्या आएगा, एरर आएगा। गॉट इट स्टूडेंट्स। उसके बाद अगेन आपने 33 और 9 पास किया, तो उसका जो भी रिजल्ट है यहाँ पे आपके पास उसका रिजल्ट आ गया। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसमें कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है
एनीवन, या किसी को नहीं समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया सर आपको, कौन? हाँ बोलो यस सर। बोलो बोलो। सर पीछे प्रीवियस वाले में जो हम रिटर्न करा रहे हैं स्टैटिक कास्ट को, वो सर किस टाइप का सर रिटर्न टाइप है? टाइप कास्टिंग सर जहाँ पे टाइप मेन फंक्शन लिखा हुआ है उसका सर। उसका हाँ हाँ, उसमें हम लोग टाइप कास्टिंग करके उसको रिटर्न करवा रहे हैं। टाइप कास्टिंग आपने पढ़ रखा होगा, यस सर। टाइप कास्ट करवाते हैं ना, तो वो टाइप कास्ट अगर नहीं समझ में आया ना, तो मैं जानता था कि आप लोगों को थोड़ा सा उसमें पूरा का पूरा लिखा यस हुआ सर, है, वो लैंग्वेज थोड़ा। लैंग्वेज आप लोग के लिए थोड़ा टफ पड़ जाएगा, तो मैंने यस आपके सर। लिए वर्ड भी बना के रखा हूँ। तो इसमें देखो वही थैंक यू प्रोग्राम है, सर। इसमें वही प्रोग्राम है। इसमें क्या किए, अब मेरे को वन बाय वन आप लोग जो जिसको नहीं समझ में आया, टाइम नहीं अपने पास, फटाफट बोलते रहना। ये चीज समझ में आ गया? सर। अनम्यूट योर सेल्फ, यस सर। अपने आप को अनम्यूट करो सबको। ये समझ में आ गया? हैश यस सर। इंक्लूड iostream.h। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे हाँ। फ्लॉट डिवीजन Yes. एक फंक्शन बना लिए, ठीक है। Yes, sir. फ्लॉट डिवीजन एक फंक्शन बना हुआ है, और इसके अंदर क्या है आपका, इंट x है और इंट y है। Hmm. दो पैरामीटर डाल दिए, जो इसमें हमने लिखा था नंबर 1 और नंबर 2, तो यहाँ पे मैंने एक्स वाई डाल दिया, ठीक है। अब इस Yes, sir. फंक्शन को अपन क्या किए, इफ ब्लॉक के अंदर जो वहाँ पे इफ लिखा हुआ था, वहाँ पे डेमोनेटर था, न्यूमिनेटर था, ये चीज आपको समझ में नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे मैंने कर दिया इफ y इक्वल टू 0। अगर y जो है 0 है, तो क्या करो, थ्रो कर दो अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय 0। बस ये मैसेज आप डायरेक्ट मैसेज प्रिंट करवा दो, क्लास मत बनाओ, डायरेक्ट मैसेज प्रिंट करवा दिया, अटेम्प्ट डिवाइड बाय 0। और अगर y इक्वल टू 0 नहीं है, तो यहाँ पे क्या कर दिया, रिटर्न x डिवाइड बाय y। और इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, फ्लॉट। समझ में आ गया? यस सर। Hmm. यस Yes, सर। sir. इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, फ्लोट। फ्लॉट। अगर जाकर के, अच्छा अब देखो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप फ्लॉट है, और मैं यहाँ पे थ्रो करवा रहा हूँ अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय 0, तो यहाँ पे टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, यस और नो? Yes, sir. पड़ेगी ना। Hmm. Yes, sir. लास्ट प्रोग्राम में हम लोगों ने इसी का टाइप कास्ट किया था, मैसेज का। यहाँ पे क्या डायरेक्ट कर दिए, यहाँ रिटर्न कर दिए x डिवाइड बाय y, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इंट मैन में आ जाते हैं, और मैन में आने के बाद हमने क्या किया, एक लिया i इक्वल टू हमने डाल दिया 25, और j इक्वल टू मैंने डाल दिया 0। और फिर यहाँ पे क्या किए हैं, फ्लॉट k इक्वल टू 0, k मतलब आपका रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए, ठीक है। आपने ट्राई ब्लॉक के अंदर k इक्वल टू के जो आपका रिजल्ट स्टोर करा, के इक्वल टू डिवीजन, इस फंक्शन को आपने कॉल किया, और यहाँ पे आई और जे पास कर दिया, मतलब 25 और 0 पास कर दिया। गॉट इट स्टूडेंट्स? Yes, sir. और यहाँ पे आपने Yes, sir. सी आउट करवा दिया के को, जो आपका रिजल्ट है उसको सी आउट करवा दिया के को। यहाँ पे देखो मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, आपको समझ में दिखाई देगा, ये के को आपने प्रिंट करवा दिया। अगर मान लो ये 0 नहीं है, ये आपका 10 है, तब तो ये के प्रिंट होगा, के प्रिंट हो Yes, जाएगा, sir. जो भी इसका रिजल्ट आएगा। अगर मान लो ये 0 है, यहाँ पे 0 है, तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ये अपना कैच ब्लॉक बना हुआ है, कैच ब्लॉक में आ जाएगा। ट्राई के बाद कैच ब्लॉक हम लोग को यूज करना होता है, तो ये कैच ब्लॉक में आ गया। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक कांस्टेंट कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल लिया, जो कि आपका क्या है, कांस्टेंट है, और उसका एक पॉइंटर ले लिया ई। वो इसलिए लिया, पॉइंटर इसलिए लेते हैं क्योंकि या तो स्ट्रिंग को आप एरे के थ्रू रीड कर सकते हो, या तो आप स्ट्रिंग को कैरेक्टर पॉइंटर के थ्रू रीड कर सकते हो। तो ज़्यादा इजी होता है कैरेक्टर पॉइंटर यूज करना, तो हमने यहाँ पे कैरेक्टर पॉइंटर ले लिया। और ई हमारा क्या है, वेरिएबल है कैरेक्टर टाइप का। तो यहाँ से जो थ्रो होगा, ये जो अटेम्प्ट डिवाइड बाय 0, इसको जो आप थ्रो करोगे, ये किस में आएगा, ई में आएगा। नहीं समझ में आ रहे हो, समझ Yes, पा रहे sir. हो क्या? अरे हाँ या Yes, ना? sir. Yes, sir. यस सर। तो ये Yes, आपसे sir. ई में आ गया, ई में आ गया। जिसके पास से साउंड आ रहा है वो म्यूट कर लो अपने साउंड को। ये ई में आ गया, और ई से आपने क्या किया, प्रिंट करवा दिया।
अब प्रिंट करवाने के बाद यहाँ पे आपने रिटर्न कर दिया, चूंकि इसका रिटर्न टाइप क्या था, इंटीजर था। अब भी नहीं समझ में आया? नहीं आया होगा, मेरे को पता है नहीं आया होगा। आ गया या नहीं आया? सर आ गया। तो ये आगे सर। देखो, ये ऑनलाइन Yes, कंपाइलर sir. है। अब ये ऑनलाइन कंपाइलर है। अब इसमें समझो, यहाँ पे इसको रन कराते हैं। यहाँ पे आई का वैल्यू क्या है 25 और जे का वैल्यू क्या है 5। रिजल्ट क्या होना चाहिए इसका 5, यही तो होना चाहिए रिजल्ट। यस सर। कंपाइल कर जाओ, ये 5 आ गया रिजल्ट, ठीक है, ये 5 आ गया। यस सर। अब यहाँ पे मैंने जे का वैल्यू, मतलब जो आपका जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, इसको अपन चेंज कर देते हैं। इसको अपन कर देते हैं यहाँ पे 0 कर दिया और फिर इसको रन कराते हैं। सर इसमें आपने CERR लिखा है लास्ट में। एरर को प्रिंट करने के लिए। ये भी आउटपुट के लिए यूज किया जाता है। एरर को प्रिंट करने के लिए आप डायरेक्ट कैच ब्लॉक में लिख सकते हैं, जैसे सी आउट लिखते हैं ना, वैसे इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय 0। अब इसका लॉजिक समझो। यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने आईओ स्ट्रीम बना दिया, यहाँ पे आपने यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड बना दिया, ये आपने क्या कर दिया, फ्लॉट डिवीजन एक फंक्शन बना दिया। इस फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर ले लिया आपने, फ्लॉट इसका रिटर्न टाइप है और यहाँ पे डिवीजन फंक्शन का नाम है, और यहाँ पे आपने x एक पैरामीटर ले लिया और एक पैरामीटर ले लिया y, और x को डिवाइड कर रहे हो y से। समझ में आ गया स्टूडेंट? x को डिवाइड कर रहे हो y से, मतलब आपने अगर यहाँ पे ये लिखा 10, तो 10 डिवाइड बाय 5, तो ये 10 हो गया आपका x और ये 5 हो गया आपका y, ठीक है। अगर यहाँ पे ये 0 होगा तो इसका आउटपुट आपको पता है कि इसका आउटपुट गलत आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ कि अपन एक कंडीशन लगा दिया कि इफ़ y इक्वल टू 0, अगर y जो है वो 0 है तो क्या कर दो, थ्रो कर दो। क्या थ्रो कर दो, तो एक कस्टम मैसेज, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, हाय इंद्र, हाय इंद्र आपने लिख दिया, एक कस्टम मैसेज लिख दिया, अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय 0, ठीक है। और ये कस्टम मैसेज लिख दिया। अगर आप क्लास बना करके करना चाहते हो, क्लास बना कर करना गुड प्रैक्टिस होता है स्टूडेंट। मैं आपको बता दूं कि एक्सेप्शन के लिए क्लास बना करके, जो मैंने आपको पीपीटी पे पढ़ाया, दैट इज द गुड प्रैक्टिस। तो ये 99% लोग आपको इसी तरह शॉर्टकट में पढ़ा के निकल जाएंगे और आप शॉर्टकट में ही पढ़ना खुद मतलब पसंद करोगे। तो हाय इंद्र अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय 0, ये कस्टम मैसेज है, ये आप कुछ भी लिख सकते हो इसके अंदर, डबल कोट के साथ इनक्लोज्ड है, ये एक स्ट्रिंग बन गया। अब आपने क्या किया, अगर मान लो y 0 नहीं है, इफ y नॉट 0 नहीं है, तो ये इफ ब्लॉक के अंदर नहीं आएगा, यस और नो? यस सर। यस सर। तो यस, y ब्लॉक इफ ब्लॉक के अंदर नहीं आएगा। इफ ब्लॉक के बाहर क्या है, x डिवाइड बाय y, मतलब जो भी रिजल्ट होगा वो भेज देगा, ठीक है, वो रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये फंक्शन आपका बंद हो गया, देखो ये डिवीजन फंक्शन बंद हो गया। अब हम लोग आते हैं इंट मैन के अंदर आते हैं। इंट मैन के अंदर आते हैं, चूंकि हम लोग C++ पढ़ रहे हैं, सो वी हैव टू यूज द क्लास यूज करना जरूरी होता है, उसके लिए वो एग्जाम्पल था। ये सिंपल सा प्रोग्राम है। अब ये मेन प्रोग्राम है, इसके अंदर आपने 2 वेरिएबल ले लिया, i और j। अब या तो इस i और j को आप ऐसे यहाँ पे डिक्लेयर कर दो, डिफाइन कर दो, या तो आप लिख दो सी आउट एंटर द डेमोनेटर एंटर द नोमिनेटर, ठीक है, समझ गए? हाँ या ना? यस सर। या तो आप ऐसे Yes, ले sir. लो, या तो आप समझने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए, सर यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया i और j। अब फ्लॉट k ले लिए, k जो है दैट इज फॉर रिजल्ट, मतलब रिजल्ट आप स्टोर करवाओगे, ठीक है, उसके लिए आपने k वेरिएबल ले लिया। और यहाँ पे क्या किया, मैंने आपको बताया कि जिस कोड में एरर आने की चांसेस होती हैं, उस कोड को हम लोग ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं,
तो एरर आने का चांस कहाँ पे है? इस डिवीजन फंक्शन के अंदर। मतलब जब आप डिवीजन फंक्शन को कॉल करोगे तो उसी में एरर आएगा। तो डिवीजन फंक्शन को जो हम लोग कॉल कर रहे हैं, देखो इसका रिटर्न टाइप फ्लोट है, इसलिए हमने यहाँ पे के लिख लिया, क्योंकि फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। तो के इक्वल टू डिवीजन, और इसके अंदर दो पैरामीटर पास कर दिए, आई और जे, ये दो पैरामीटर पास कर दिए। अगर आई और जे का वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, सी आउट के और रिजल्ट, ये रिजल्ट आ गया आपके पास। अगर जे का वैल्यू 0 है, जैसे यहाँ पे आप पास कर रहे हो जे का वैल्यू 0, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये थ्रो कर देगा, ये थ्रो कर देगा यहाँ पे। जब ये थ्रो किया यहाँ पे, तो ये थ्रो करके कहाँ पे आ गया, इसके पास आ गया, कैच के पास आ गया। अब जो कैच ब्लॉक है, कैच भी एक फंक्शन ब्लॉक है आपका, तो कैच ब्लॉक जो पैरामीटर रिसीव करेगा वो क्या रिसीव कर रहा है, ये स्ट्रिंग रिसीव कर रहा है, हाँ या ना? ये Yes, स्ट्रिंग sir. है, ये आपका क्या है, स्ट्रिंग है ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो स्ट्रिंग, तो इसका जो आर्ग्यूमेंट होना चाहिए वो किस टाइप का होना चाहिए, स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए, नहीं? Yes, sir. जैसे यहाँ पे आपने डिवीजन फंक्शन का आपको 2 नंबर पास करना है, तो आपने इंटीजर टाइप बनाया एक्स और वाई, 2 नंबर पास करना है तो एक्स और वाई बनाया। तो यहाँ पे जब आप पास करोगे तो क्या पास करोगे, इंटीजर ही पास करोगे भाई, इसमें आप कैरेक्टर पास नहीं कर सकते, प्लॉट पास नहीं कर सकते। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पे हमने कैरेक्टर ले लिया, स्ट्रिंग ले लिया, और स्ट्रिंग को रीड करने के लिए आपको पता है C++ में 2 तरीका होता है, या तो डायरेक्ट आप string.h को इंक्लूड करवा लो C++ के अंदर, नहीं तो आप कैरेक्टर पॉइंटर के थ्रू भी स्ट्रिंग को यूज कर सकते हो, या तो कैरेक्टर एरे के थ्रू भी स्ट्रिंग को यूज कर सकते हो। उसके बाद क्या किया आपने, ये यहाँ पे आपने सी एरर एक्सेप्शन को प्रिंट करने के लिए फंक्शन होता है, सी एरर आपने प्रिंट करवा लिया, इसका फुल फॉर्म होता है सी एरर, सी आउट एरर, इसको हम लोग कहते हैं सी आउट एरर, इसको शॉर्ट में लिखते हैं सी एरर, इस तरीके से लिखा जाता है। तो सी एरर आपने लिख दिया, और ये जो आपका जो वेरिएबल है ई, जिसके अंदर आपने ये रिटर्न किया है ना, कहाँ गया, ये जो आपने रिटर्न किया यहाँ से हाय, ये रिटर्न कहाँ किया, ई में रिटर्न किया यहाँ पे, नहीं? और इस ई को आप यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हो, नहीं आया समझ में? आ गया सर। ये पूरे स्ट्रिंग को आपने यहाँ रिटर्न किया, ये ई में स्टोर हुआ, और ई से यहाँ से ई को आपने प्रिंट करवा दिया। जैसे अपने यहाँ पे आई डाला तो आई कहाँ चला गया आपका, ऊपर चला जाएगा, एक्स में चला जाएगा, आई आपका कहाँ जा रहा है, एक्स में जा रहा है, ये देखो, ये तो अभी तो दिक्कत होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम है। अगर आपको वो प्रोग्राम समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं समझ में आता है तो भी अच्छी बात है। अब क्या है कि ये ई को प्रिंट करवा दिया, अब यहाँ पे इसको रन करवाओ, यहाँ पे अभी 25 है, मैं इसको यहाँ पे 5 कर देता हूँ, तो यहाँ पे रन करवाएं इसको। तो रन करवाते साथ ये आपका मैसेज दे दिया 5, ठीक है, यहाँ पे दे दिया मुकेश स्क्रीन को छेड़खानी मत करो, यहाँ पे 5 दे दिया। यहाँ पे जैसे आपने 0 कर दिया, ये 0 कर दिया और रन करवाया, तो ये आपको बोल दिया कि हाय इंद्र अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय 0, आ जाओ, हाय इंद्र अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय 0, ये कस्टम मैसेज है। इसी कस्टम मैसेज को हमने प्रीवियस प्रोग्राम में क्या किया, यूजिंग क्लास बनाया। ये जो कस्टम मैसेज है इसको क्लास और कंस्ट्रक्टर के थ्रू बनाया, एक्सेप्शन डिवाइडेड बाय 0 क्लास बना दिया, और उस क्लास के अंदर हमने बकायदा ढंग से फंक्शन बनाया। यहाँ पे एक्स वाई नहीं लिख करके हमने डिमिनेटर और न्यूमिनेटर लिख दिया था। कोई दिक्कत है स्टूडेंट? हाँ सर। किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, आप अगर चाहो तो सी आउट भी लिख दो, आपका सी आउट में भी रन करेगा, और सी एरर लिखोगे तो वो भी रन करेगा। सर हाँ बोलो बोलो। सर एक प्रोग्राम में हम कितने भी थ्रो कीवर्ड का यूज कर सकते हैं? हाँ करो ना,
मान लो आपने सर उनकी एग्जीक्यूशन की प्रेफरेंस क्या रहेगी? अच्छा, इसका एग्जीक्यूशन जानना चाहते हो? हाँ सर। तो जिस ब्लॉक में वो जो ब्लॉक जिस समय एग्जीक्यूट कर रहा है, मान लो ये जो थ्रो है, ये थ्रो किस में एग्जीक्यूट करेगा? फर्स्ट आई ब्लॉक में। इस वाले ब्लॉक के लिए होगा। ठीक यस है, सर। अगर यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूँ, कंट्रोल सी कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कंट्रोल भी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि y इक्वल टू 1, थ्रो हाइंदर अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय 1 करके देख लेते हैं। अगर हो जाता तो अच्छी बात है। यहाँ पे अभी अपन डिवाइड बाय 0 कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 कर देते हैं। अब तो ये काम करना चाहिए, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। देखते हैं काम करता है कि नहीं।